हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हमें cos x का डेरिवेटिव पता करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक, तो देखो हमने cos x को अपना फंक्शन मान लिया। cos x सही है ना। अच्छा, फर्स्ट प्रिंसिपल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, पहले उसे जान लेते हैं। तो देखिएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये मेरा फॉर्मूला है। तो देखो एफ एक्स तो मेरा ये कॉस एक्स है, ये एक्स प्लस एच और मुझे निकालना है, वो यहाँ रख देना है। ठीक है, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा भाई, जहाँ x है वहाँ x आ गया। अब क्या करेंगे हम, cos, अब x की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ x था तो यहाँ x है। अब यहाँ पे क्या है, x प्लस एच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस एच। समझ गए ना, रख देते हैं इसमें। तो देखो f डैश x का मतलब डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या है, cos x प्लस एच। देख रहे हो ना, cos x प्लस एच माइनस एफ एक्स मेरा क्या है, cos x है, अपॉन एच। समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब देखो इसको, ये cos x प्लस एच को हम ओपन कर सकते हैं किस फॉर्मूला से, cos a प्लस बी से। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए। cos a प्लस बी याद होगा वैसे तो आपको, फिर भी बता देता हूँ मैं। cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। तो इसमें लगा देते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच, इसे खोल दो। तो ए की जगह पे क्या है मेरा, x है, बी की जगह पे क्या है, h है, इस हिसाब से खोल देते हैं। cos a यानी cos x, cos x, cos b, b क्या है, h है, cos h माइनस साइन a यानी साइन x इंटू साइन b यानी साइन h माइनस cos x, ये है ही है आपका, अपॉन h। समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अच्छी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को। अब क्या करना है इसमें, देखो ये हमारा जो cos x cos h, इस cos x को पास में ले लो जिससे कुछ कॉमन आ जाए। तो ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x cos h, इसे इधर ले लो पास में इसके, cos x, और इन दोनों को साइड में ले लेते हैं, sin x इन sin h अपॉन h। सही है ना। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है हमारा, cos x है। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से मैंने cos x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचता है, cos h माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 लगा देंगे ना, माइनस, ये ऐसे ही रहेगा, sin x इंटू साइन एच, तो अपॉन एच तो आपका चलेगा ही लास्ट तक, फिर इसकी वैल्यू डालेंगे बाद में 0। देखिएगा अब इस h को दोनों को दे दो, अलग अलग दे दो, लिमिट को भी अलग अलग बांट देते हैं इसको यहाँ से, यानी लिमिट इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 माइनस बाहर ले लूँ मैं, cos x तो बाहर है ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो हो जाएगा प्लस का और cos h हो जाएगा माइनस का, ये तो सब जानते हो आप लोग, अपॉन h। h इसके नीचे भी ले लिया माइनस, इसको भी लिमिट दे दो अलग से,
एच टेंस टू 0 साइन एक्स इंटू साइन एच अपॉन एच। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वैसे मैंने कुछ नहीं किया है इसमें से, एच को दोनों के नीचे ले लिया, एक बार इसके नीचे ले लिया इस टर्म के नीचे, एक बार इसके नीचे एच ले लिया। दोनों को लिमिट अलग अलग दे सकते हैं हम। मैं आपको करा चुका हूँ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 12.1 में। अब देखो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान देते रहना इसको। इसमें तो एच है नहीं ना, इसमें तो एक्स है, तो इसे आगे ले लो, यानी माइनस कॉस एक्स और लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच माइनस, इसी तरह साइन एक्स को आगे ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। सही है। अब देखो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है मेरी, वो आइडेंटिटी कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिएगा, लिमिट आपने पढ़ी आइडेंटिटी और इसका इस्तेमाल भी किया है, इसके बाद एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन भी काफ़ी किए। एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0। एक इसमें आइडेंटिटी लगेगी, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ये किसकी इक्वल होती है 1 के। ये दो आइडेंटिटी हैं, एक तो ये है और एक ही है। देखो यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए, तो इसके इक्वल हो जाती है 1 के। तो मैंने देखा माइनस कॉस एक्स तो मेरा है ही है। देखो यहाँ h, यहाँ h, यहाँ h है कि नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो गया माइनस साइन एक्स। अब देखो ये क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच। देखो एच तीनों जगह है कि नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके 1 के। बात समझ गए ना, तो ये किसके इक्वल हो गया 1 के। ये तो इसे 0 कर लेगा, 0 हो गया, क्या रह जाता है माइनस साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाता है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। आसान है, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। थैंक यू।